लेकिन वही बात कि सौंप नहीं पा रहे थे। सौंपना भी इन्हीं ने सिखाया। सत्संग जब पहला प्रण दिया कि तन मन धन प्रभु परमात्मा की देन है, इन्हीं का समझ करके इस्तेमाल करना है। ये सत्संग प्रण जब हम मान लेते हैं तो सत्संग हर कार्य करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि इनके एहसास में होकर के हर कार्य सेवा बन जाती है। सत्संग जी बच्ची तो यही प्रार्थना करती है, सच्चे पातशाह आपने ये ज्ञान दिया है तो हर गुरसिख को ये ध्यान भी बख्शना, विश्वास और श्रद्धा के साथ सत्संग सेवा स्मरण करते हुए आप जी के तोड़ में, आप जी के चरणों में ये तोड़ निभाते चले जाएं। सत्संग जी प्यार से करना चाहिए। कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है, ये सब सोचने का विषय है। अगर इसके लिए हम बोल रहे हैं कि गुरु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ो, तो लगन क्या है मेरी, और तुम किसकी लागे में ये शक्ति तो है, इसके अंदर लगन भी है और गुरु भी है, सब कुछ इसके अंदर सतगुरु माँ। अभी मेरी बहन ने विश्वास की बात की कि इतने साल हो गए थे, मुझे आपने ही बताया कि नहीं गुरु मेरे इतने साल खराब हो गए। खराब क्यों हो गए? क्योंकि मेरे मन में विश्वास नहीं था। अगर मेरे मन में विश्वास होता तो शायद मेरे को वो दृष्टि होती कि जहाँ मैं बैठा हूँ यही भगवान है, यही मिलेंगे मुझे भगवान। मंदिर में जाते हैं वहाँ शांति मिलती है, वो शांति मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या शांति मंदिर के अंदर ही है, बाहर नहीं है? बाहर शांति मेरे पास है। सतगुरु माँ कहती थी जहाँ हो जिस हाल में वहीं ठहर जाओ, तुम्हें सब कुछ वहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके पास खुद है, लेकिन ये ज्ञान चक्षु सतगुरु देते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण को अर्जुन जी ने दिया, अर्जुन को दिया कि देख ये मेरा विराट रूप। तो आज भी यही विराट रूप की बात हो रही है। ये विराट रूप, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, सतगुरु माँ हमें बहुत सहज करके दिखा रही है, क्योंकि हम इतने योग्य नहीं हैं कि कृष्ण वाली भक्ति कर पाए, अर्जुन के साथ जैसा हुआ वो कर पाए, क्यों हमारे वो समर्थन नहीं है। जब ये खुश होता है ना, तो ये खुद ही अपने बच्चे को कहता है कि चल मैं तेरी उंगली पकड़ता हूँ, क्योंकि अगर हम इसकी उंगली पकड़ेंगे तो हम छोड़ देंगे, लेकिन जब ये उंगली पकड़ेगा ना तो वो छूटेगी नहीं, टाइट पकड़ के रखेगा, मेरा बच्चा जाए बाय ना जाए। अब ये जो लागे लगन है, किसके आगे है, कौन है? जब हम ब्रह्म ज्ञान लेते हैं गुरु चरणों में जा करके, तो ये हमें हर पल हर जगह दिखाई देता है, हर किसी में दिखाई देता है। पत्ते पत्ते, जर्रे जर्रे, बूटे बूटे, हर इंसान, पशु पक्षी, जानवर, इस पूरी कायनात के अंदर ये नजर आता है। सिर्फ और सिर्फ ये मुझे वो दृष्टि देता है। जब वो दृष्टि मेरे पास, अरे ये तो मेरे साथ ही था भगवान, तो मैं कहाँ ढूंढ रहा था इसको, मैं तो बड़ा परेशान था, लेकिन मेरा विश्वास नहीं बना। अगर मेरा विश्वास है कि ये मेरा सतगुरु बैठा है, ये सर्वशक्तिमान है, मेरी अंदर बाहर हर चीज में यही है, सिर्फ और सिर्फ मैं समर्पण कर दूँ, समर्पण करना, सिर को झुकाना नहीं, अपने आप को इसके चरणों में डाल देना। क्योंकि हमारा जीवन यही रही है कि हम आए, पैदा हुए, खाया पिया, नौकरी की, घर पाए बनाया, आगे परिवार बढ़ा, और उसके बाद तो ये जीवन नहीं रहा। आज एक बहन हमारी परिवार से, सुरेश बहन जी, ब्रह्मलीन जी, उनका जीवन देखें तो विश्वास की बात है। उस बहन के कान में कैंसर था और हमेशा सांस निकला करता था, उसके पास कोई बैठना पसंद
विश्वास नहीं किया, उसको विश्वास होता भी कैसे? कैंसर जैसा रोग है, इस डर से कैसे होगा? उसने उस जल को ऐसे हाथ से लिया और धीरे धीरे नीचे से निकाल दिया और सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे लगा लिया। जब उसने उसको लगा लिया तो ये तो अंतर्यामी है, रात को सपने में आया, तुझे दवाई दी थी, दवाई निकाल दी, कैसे ठीक होगा? उठ के बैठ गई, मुझे कर दिया था तो मैंने निकाल दिया। तो ये कोई नहीं देखा था, मैं तो जो कर रही थी वो ये देख रहा था। जब ये देख रहा था तो बात तो सही है, दंडवत नमस्कार करके प्रणाम किया, फिर चरणामृत डाला, माँ को सब बख्श लेना। ये बच्चे ने सुनी है और बहन को देखा हुआ भी है, जो आज गंभीर हुई है सुबह, कि उसके आंखों कानों का कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया और सिर्फ इसकी दवाई से। लेकिन विश्वास उसने जब किया तब, बिना विश्वास के तो उसे निकाल दिया। उसके बाद इतना समर्पण कि अभी भी ऐसी अवस्था में भी वो बहन शारदा जी को बुलाया करती और कहती सिमरन करके मुझे चरणामृत पिला दो, जबकि वो वेंटिलेटर पे थी। देखो, गुरु के विश्वास अंतिम तौर तक निभाया उसने नहीं, इसने निभाया। इसने अपने बच्चे को देखा कि मेरे बच्चे से गलती तो हुई थी, लेकिन विश्वास कितना है, तो अंत श्वास में आज सारी संगत घर ही पहुंची हुई है। बच्ची का भी लमन और रोती राम भाई महात्मा के ऊपर जाएगी, कहीं में जाए, लेकिन फिर सोचा कि अब तू जहाँ ले जाएगी मैं वहीं चले जाऊंगी। तो बहन जी मिले तो कहते हैं कि जानवी जी उनके घर परसों फिर चले जाएंगे, संगत ना छोड़ना। तो ये आपका विश्वास, जैसा आपने कहा, आ गए तो इसको पता है, ये वहाँ भी यहाँ भी मेरे साथ भी बोल भी रहा है। अब बच्चे की लागी लगन, अगर हम इस बच्ची की उम्र को देखें और लगन को देखें, इसने बोला ही नहीं है, बच्ची ने सिर्फ नोट किया है। जब भी घर में परिवार में आई है संगत में तो इसका भाव अलग ही दिखाई दिया है। ये बात आज बच्ची को बोलनी पड़ रही है, क्योंकि जो कर्म बोलता है, मैं दिखावा कर रही हूँ वो भी बोलेगा और जो मैं हकीकत में कर रही हूँ वो भी बोलेगा। तो कर्म बोलता है। आज हमारी सदगुरु माँ कहती है तुझे छूट है, तुम्हें जो कुछ करना है कर ले, लेकिन अगर तुम्हें मोक्ष को प्राप्त करना है और ये जो तुझे मानव का जीवन मिला, अगर इसको अंत श्वास तक फिर बार बार इन योनियों में नहीं आना, तो विश्वास करके धर्म ज्ञान के ऊपर कर्मों में लाओ। और कर्मों में ऐसे नहीं लाना, अगर मेरे बच्ची के अंदर कर्म है तो दो परिवार दिखावा नहीं है इस कर्मों में। जैसा कि अर्जुन ने कर्म किया, फिर कृष्ण जी के हुक्म को मान करके कर्म किया, तो जीत किसकी हुई? और फिर कृष्ण जी ने बोला रथ से नीचे उतरो युद्ध क्षेत्र में, तो उनको घमंड हो गया अर्जुन को, ये तो युद्ध जीत लिया। भगवान ने कहा नीचे उतरिए, पहले आप उतरिए। जैसे ही उन्होंने पैर नीचे रखा, उसके बाद जैसे ही भगवान ने एक पैर नीचे रखा, रथ ब्लास्ट हो गया। क्यों ब्लास्ट हो गया? ऐसा क्या था वहाँ? वो ब्लास्ट इसलिए हुआ, जो दूसरी शक्तियाँ थी, दूसरी साइड की थी, उसमें कर्ण जैसे योद्धा थे। जब वो तर्कश से तीर मारते थे, इस पे तो सर्वशक्तिमान कृष्ण बैठे हुए थे अर्जुन के साथ, और उस तरफ से जब कर्ण तीर मारता था तो वो दो कदम पीछे हट जाता था, और इधर से अर्जुन जब मारता था तो उसका कई कोसों दूर रख जाता था। तो जब वो ब्लास्ट हुआ तो कृष्ण ने समझाया कि ये ब्लास्ट ये नहीं है, ये अर्जुन के तीर हैं, तो कर्ण के तीर हैं जो अभी तरफ को उड़ा रहे हैं। क्योंकि अगर आप पहले उतरते तो आपका क्या हाल होता? तो हमें इसकी बात का विश्वास, इसके ऊपर चलना, अगर मैं करूंगी तो है। अब अभी संसारिक भाव में भी मैंने बताया कि वो माता ने इस तरह कैसा हुआ, तो हम अपने आप को हल्का महसूस करें कि जैसा गुरु कह रहा है ऐसा हल्का होकर रहे। परिवार में उन्हें रहना है, सब कुछ करना है, गृहस्थी में रहना है, सारे काम कर रहे, कोई काम ऐसा नहीं छोड़ना है, लेकिन फिर लागी लगन को भी जोड़े प्यार उनको लेट करे करो 12 बजे। और तुम्हारा आदमी को खर्चा नहीं ये बोल रही
कोई बोलो तो यार बोलो बड़ी दुखी पायो गुरु जी चरणों को छोड़ के रो बुलाए बेटी आओ गुरु बोल के बड़ी दुखी पायो गुरु जी चरणों को छोड़ के रो बुलाए बेटी आओ फूल को मेरी गुरु माफ कर देओ ना हालत बुरी है मेरी दया कर देओ ना फूल को मेरी गुरु माफ कर देओ ना हालत बुरी है मेरी दया कर देओ ना और न सताओ गुरु जी और न सताओ गुरु जी मुखड़े को मोड़ के रो बुलाए बेटी आओ गुरु के मुझे न पता था कभी ऐसा दुख पाऊंगी कि तुमको भुला कर गुरु ठोकर मैं खाऊंगी कि तुमको मुझे कौन पता था गुरु ऐसा दुख पाऊंगी तुमको भुला कर मैं तो ठोकर खाऊंगी और न सताओ चरणों में पड़गी गुरु जी चरणों में पड़गी गुरु जी दोनों हाथ जोड़ के रो बुलाए बेटी आओ गुरु दौड़ के रिश्ते भी झूठे सारे ठोकर मैं खाई हूँ तुमको भुला कर गुरु चैन न पाई हूँ रिश्ते भी झूठे सारे ठोकर मैं खाई धोखा का तुमको भुला कर गुरु चैन न पाई हूँ आंखें खुली अब मेरी आंखें खुली अब मेरी साबिर को टटोल के बड़ी दुखी भाई हो गुरु जी चरणों को छोड़ के गुरु और शिष्य का रिश्ता अनोखा बाकी तो जग है सारा धोखा ही धोखा गुरु और शिष्य का रिश्ता अनोखा बाकी तो जग है सारा धोखा ही धोखा प्याली पिला दो गुरु जी प्याली पिला दो गुरु जी निरंकार बोल के बड़ी दुख भाई हो गुरु जी चरणों को छोड़ के। इनके बाद फिर सभी बढ़िया गाया गा रही थी मैं फिर साथ गैल गुआ रहे थे और सारा गवाया गुआ रही थी गैल बढ़िया गा रही जी महाराज की जय मैं तेरी बहू गा रही जय
भगवान। मैं तेरी शरणा मैंने बख्श दो। तू भी सीख ले। हे निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श दो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श दो। गा ले दोनों। भजन कर ले बेटा। हाँ आज एक भजन पेश कर रहे हैं हम, है तो आधा अधूरा ही। गा तो सही, सुन लेंगे पूरा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन बाद में ओ मौका मिला है कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। 4 दिनों का है ये मेला, कोई न साथी संगी अकेला। 4 दिनों का है ये मेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तू आया है जग में वैसा ही तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया प्यारे हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला। भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे ये आग में जलाएंगे। तेरा तीनों का तेरा मातम में मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। धन्यवाद। भाई बंधु सब झेला है तू बता। हैं? भाई बंधु ना आओगे तो कैसे तुम थक ले जाओगे। इस सतगुरु का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते चले जाए। हम साथ संगत सभी एक बार बहन सुरेश जी के लिए सभी ने सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श दो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श दो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श दो। महाराज की जय।
करो